हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं जो टिश्यू के टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? कल हम बताए थे टिश्यू के 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? एक था एपिथेलियम टिश्यू, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा मस्कुलर टिश्यू और चौथा नर्वस टिश्यू। ये 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं हम लोग के। इसमें से आज हम एपिथेलियम टिश्यू के बारे में बात करने वाले हैं। यानी एपिथेलियम टिश्यू या एपिथेलियल, इसे हम एपिथेलियम भी कहते हैं या फिर एपिथेलियल भी कहते हैं, दोनों एक ही है। ठीक है, तो जो एपिथेलियल टिश्यू है वो क्या है? ठीक है, देखिए, जो एपिथेलियल टिश्यू होता है उसे हिंदी में हम उपकला ऊतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? उपकला ऊतक। तो ये उपकला ऊतक या फिर जो एपिथेलियल टिश्यू है वो है क्या? देखिए, कल हम बताए थे कि जो हमारी कवरिंग करने का काम होता है, यानी बॉडी की जो कवरिंग होती है वो कौन करता है? एपिथेलियम टिश्यू ही करता है। यानी हमारे बॉडी हो गई या फिर कोई भी आर्गन हो गया, उन सब की कवरिंग कौन करता है? एपिथेलियल टिश्यू ही करता है। हमारी स्किन जो बनी है, हमारे बॉडी को कवर की हुई है, तो कवरिंग का काम कर रही है स्किन। तो स्किन क्या है? एपिथेलियल टिश्यू से बनी है। इसके साथ ही साथ हमारे जो आर्गन है, आर्गन में मान लीजिए हम लोग का स्टमक ही मान लीजिए। स्टमक क्या है? देखिए, स्टमक जो होता है हम लोग का ऐसा स्ट्रक्चर होता है स्टमक का। ऐसा स्ट्रक्चर होता है स्टमक का। तो ये अंदर से तो खाली होता है स्टमक, ये पूरा खाली होता है, बाहर से भी खाली है। यानी बाहर दूसरे आर्गन की बात नहीं होती, बाहर से यानी इसके बाद इसका और कोई पार्ट्स नहीं है। ठीक है, तो ये बाहर से भी लाइन होता है एपिथेलियम से और अंदर से भी लाइन होता है एपिथेलियम से। ठीक है, तो इस प्रकार का जहां पे कवरिंग करने का काम हो या फिर जहां पे फ्री सरफेस हो, वहां पे क्या आता है? एपिथेलियल टिश्यू आता है। जैसे हम लोग का बलून होता है, गुब्बारा, गुब्बारा अंदर से खाली होता है और बाहर भी उसके कुछ नहीं होता है। सेम वैसा ही कंडीशन है एपिथेलियल टिश्यू का। मान लीजिए मार्कर है, मार्कर क्या है? अंदर से खाली है। अगर इसके हम रिफिल को निकाल दें तो ये अंदर से खाली हो जाएगा और बाहर इसका क्या है? कुछ भी नहीं है। तो इसके अंदर भी क्या है? एपिथेलियम है और बाहर भी एपिथेलियम है। यानी जहां पे फ्री होगा वहां पे ये हमेशा रहेगा। कौन? एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, देखिए, पहला पॉइंट क्या है? कवरिंग द फ्री सरफेस ऑफ द बॉडी। यानी हमारे बॉडी की जो भी फ्री सरफेस होते हैं उनको कवर करने का काम करता है कौन? एपिथेलियम टिश्यू। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है? इट परफॉर्म वाइटल फंक्शन लाइक प्रोटेक्शन, एक्सक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। यानी ये क्या करे? इट परफॉर्म वाइटल, वाइटल मीन्स होता है महत्वपूर्ण, आवश्यक। ठीक है, यानी ये कुछ आवश्यक फंक्शन परफॉर्म करता है। जिसमें कौन कौन से फंक्शन है इसके? लाइक जैसे प्रोटेक्शन, यानी रोकने का काम करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है, हमको बचाने का काम करता है। किसी से? हमारे दुश्मन से। जो भी हमारे दुश्मन होते हैं उनसे हमें बचाने का काम करता है। जैसे मान लीजिए सनलाइट की जो हार्मफुल रे होती है उससे बचाने का कार्य करता है। या फिर जो हमारे एनवायरमेंट में अदर बैक्टीरिया या फिर अदर कोई गैस मौजूद है जो हमारे लिए हार्मफुल है, उससे बचाने का काम करता है। या फिर हमको कहीं चोट लग गई, चोट लग गई तो डैमेज तो होता ही है। अब ऐसा नहीं कि हम गिर रहे हैं और हमको चोट भी नहीं लगेगी यानी ये बचा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को चोट लग गई, ठीक है,
लेकिन ये इतना जरूर प्रोटेक्ट करता है कि हमारे जो अंदरूनी अंग हैं उन पे कम से कम ज्यादा चोट लगे। अब किसी का भयानक एक्सीडेंट हो गया है उसकी बात अलग है, ठीक है, लेकिन ये इसका जितना क्षमता होता है उतना प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार ही काम करता है। मान लीजिए हमारा क्षमता है कि हम 10 किलो ही वजन उठाएंगे और हमको दे दिया जाए 1 कुंटल वजन उठाने का, तो हम नहीं उठा पाएंगे। ऐसे ही ये भी है, एपिथेलियम टिश्यू ही है, इसकी भी कुछ क्षमता है, उतना तक ये प्रोटेक्ट कर लेगा, उससे ज्यादा का होगा तो ये नहीं प्रोटेक्ट करेगा, सरेंडर कर देगा, ठीक है। दूसरा क्या है, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मीन्स उत्सर्जन, यानी बाहर निकालना, ठीक है। क्या चीज बाहर निकालता है एपिथेलियल टिश्यू? बहुत से सबस्टांस है जो बाहर निकालते हैं, जो हमारे बॉडी में कहें तो वेस्ट प्रोडक्ट बच जाता है। जो भी हम भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है उनको लाइक किडनी से बाहर निकालने का कार्य करता है, या फिर जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, उसमें भी एक एक्सक्रीशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, यानी वो भी हम बाहर ही निकाल रहे हैं। तो ये सब किसके द्वारा हो रहा है? एपिथेलियम टिश्यू के द्वारा हो रहा है। हमारे जो ब्लड वेसल्स में होती हैं उसमें से हमारा, तो उसमें तो एब्जॉर्प्शन आ जाएगा, ठीक है। इसका अगला कार्य क्या है? एब्जॉर्प्शन, यानी ये एब्जॉर्प्शन वाले जगह पे भी होगा जहां एब्जॉर्प्शन करना होगा, ठीक है। जैसे हमारे ब्लड से कोई चीज एब्जॉर्ब करना है वहां पे एपिथेलियम टिश्यू पाया जाएगा। जैसे हम न्यूट्रिशन करते हैं, भोजन करते हैं, तो जो हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन बनता है उनको एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? एपिथेलियम टिश्यू ही करता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई कि इसका कार्य क्या है? एक तरह से ये कार्य ही है, प्रोटेक्शन, एक्सक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। उसके बाद से हाँ, अगला पॉइंट है ऑल ग्लैंड्स इन बॉडी। ऑल ग्लैंड्स इन द बॉडी आर मेड अप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू, यानी हमारे बॉडी के लगभग के जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं वो सभी एपिथेलियम टिश्यू से ही बनी होती हैं। तीसरे पॉइंट का मतलब है कि हमारे बॉडी के जितने भी सारे ग्लैंड्स हैं वो सभी किससे बनी हैं? एपिथेलियम टिश्यू से, क्योंकि उनको एक्सक्रीशन करना है, चाहे वो एंडोक्राइन ग्लैंड हो चाहे एक्सोक्राइन ग्लैंड हो, ठीक है। वो सभी किससे बनी है? एपिथेलियल टिश्यू से बनी है, ठीक। अगला पॉइंट क्या है? इट अरेंज्ड ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन, यानी ये जो एपिथेलियम सेल होते हैं या फिर टिश्यू होते हैं वो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं, व्यवस्थित स्थित होते हैं, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होता है? देखिए फिगर में, देखिए ये जो हमारा फिगर दिख रहा है ऊपर वाला फिगर, इसमें जो आपको रेड कलर वाला पोर्शन दिख रहा है वो होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये रेड कलर वाला पोर्शन क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़ी होती है, यानी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है वो एपिथेलियम सेल को क्या करती है? पकड़ने का काम करती है, ठीक है, यानी होल्ड करने का काम करती है। अगला पॉइंट क्या है? नो वेस्कुलर सप्लाई, यानी हमारे जो एपिथेलियम सेल होता है ना उसके पास कोई वेस्कुलर सप्लाई नहीं होती है, यानी कोई ब्लड की कैपिलरी या फिर आर्टरी वेंस कुछ भी नहीं होती है। तो जब वहां पे आर्टरी वेंस नहीं होती हैं तो फिर वहां पे न्यूट्रिशन कैसे पहुंचता है? क्योंकि देखिए हमारे जो भी बॉडी में सेल हैं उन सभी को न्यूट्रिशन चाहिए। न्यूट्रिशन किससे मिलता है? ब्लड से मिलता है, और उसके पास ब्लड जा ही नहीं रहा है तो भोजन कहां से कर रहा है? यदि भोजन नहीं कर रहा है तो जीवित कैसे है?
देखिए, इसके पास जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है उसके नीचे एक पतली सी कनेक्टिव टिश्यू की लेयर लगी होती है। यानी ये जो आपको ब्लैक वाला पोर्शन दिख रहा है, ये क्या है? आपका कनेक्टिव टिश्यू है। ये कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू। इस कनेक्टिव टिश्यू के पास ब्लड सप्लाई होता है, वहां से एपिथेलियम सेल क्या करती है? न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करती है और जीवित रहती है। ठीक है, देखिए एक और फिगर है यहीं पे आपको, ये वाला नीचे इसके, जो हमारा एपिथेलियल सेल होता है, एपिथेलियल टिश्यू होता है, उसकी जो सेल होती हैं बहुत पास पास होती हैं। यानी मान लीजिए एक सेल यहाँ है तो इसके जस्ट पास दूसरे पास भी सेल बहुत नजदीक होंगे, यानी उनके बीच में स्पेस नहीं होता है। और आगे हम सेल पढ़ेंगे तो उनके बीच में स्पेस होता जाता है, लेकिन जो हमारे एपिथेलियम सेल होती है बहुत कम स्पेस होता है। देखिए ये जो आपका रेड रेड पोर्शन दिख रहा है ना, ये आपका इस सेल के बीच स्पेस को दर्शा रहा है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम इंटरसेलुलर स्पेस या फिर इंटरसेलुलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। जो बीच में आपको ये स्पेस दिख रहा है रेड कलर से, इसको या तो इंटरसेलुलर स्पेस बोल दीजिए, इंटरसेलुलर स्पेस, या फिर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हम क्यों बोलते हैं? ये जो स्पेस होता है उस स्पेस में मैट्रिक्स पड़ा होता है। मैट्रिक्स क्या होता है? एक लिक्विड है, सेमी सॉलिड लिक्विड होता है। ठीक है, तो उसे हम लिक्विड को मैट्रिक्स बोलते हैं। या तो इंटरसेलुलर इसको मैट्रिक्स बोल दीजिए या फिर इंटरसेलुलर स्पेस बोल दीजिए। ठीक है, क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो स्पेस होता है उनके बीच में मैट्रिक्स होता है। इसी मैट्रिक्स के थ्रू ये जो सेल्स होती है इनमें न्यूट्रिशन ट्रांसफर होता है। ठीक है, आपको सेल में हम बताए थे कि सेल डायरेक्ट कोई भी चीज नहीं लेता है, जो भी न्यूट्रिशन लेना है उसको वो जो उसके पास फ्लूइड पड़ा होता है उसमें से वो एब्जॉर्ब करता है। ठीक, देखिए अगला पॉइंट क्या है? इट कंटेन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। बता ही दिए इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, यह है इंटरसेलुलर मैट्रिक्स या फिर स्पेस, यानी जो क्या है इंटरसेलुलर मैट्रिक्स कंटेन करता है। अगला पॉइंट क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन भी बता दिए। देखिए जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स या स्पेस मैट्रिक्स होता है, स्पेस की नहीं, जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है वो किसका बना होता है? उसमें क्या होता है? तो प्रोटीन होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है। इंटरसेलुलर मैट्रिक्स जो फ्लूइड बना है, लिक्विड बना है, वो किससे बना है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से। ठीक, अब बात करते हैं हम इसके टाइप्स की, एपिथेलियम टिश्यू की टाइप्स की। ठीक है, ऊपर का मिटा देते हैं। ठीक है, बस 2 लाइन मिटा देते हैं, 2 लाइन में हो जाएगा हम लोग का। बस टाइप से लिखना है। देखिए एपिथेलियम टिश्यू के टाइप्स की हम बात करें तो एपिथेलियम टिश्यू के 2 टाइप्स होते हैं। ठीक, कौन कौन से? एपिथेलियम टिश्यू के 2 टाइप्स कौन कौन से हैं? एक है हम लोग का सिंपल एपिथेलियम। क्या है? सिंपल एपिथेलियम। और दूसरा है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू या फिर एपिथेलियम। ठीक है, देखिए नाम से ही क्लियर हो जा रहा है, सिंपल एपिथेलियम यानी बहुत साधारण होगा। जो सिंपल लोग होते हैं देखने में एकदम साधारण होते हैं, सेम एज जो सिंपल एपिथेलियम होता है ये भी बहुत साधारण होता है, देखने में सीधा साधा होता है। कंपाउंड एपिथेलियम नाम में ये कंपाउंड, कंपाउंड में क्या होता है? जटिल। यानी जो कंपाउंड एपिथेलियम होता है वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है, किसी से भी लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार रहता है। ठीक है, तो ये है कंपाउंड एपिथेलियम। आज बस इतना ही पढ़ेंगे हम। ठीक है, क्योंकि इसके बारे में पढ़ेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगी।
तो हम नहीं चाह रहे हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो, छोटा छोटा वीडियो रहेगा, आपको भी पढ़ने में आसानी रहेगी, हमको भी आसानी रहेगी। ठीक है, तो सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।